आज हम मैथ्स के परसेंटेज यानी प्रतिशत पढ़ेंगे। और प्रतिशत के अंदर मैं आज वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो अलग पैटर्न के हैं और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं हर वीडियो के अंदर अलग पैटर्न के क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पढ़ने वाले मतों का 40% मत मिला और अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया। ये मानते हुए कि चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, तो कुल पढ़ने वाले मत कितने थे? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, कुल मत कितने हैं? 100%, 100 पे ही होता है। तो एक हारने वाले को मिले हैं 40%। अगर हारने वाले को 40% मिले हैं तो जीतने वाले को मिले होंगे 60%, क्योंकि 100 में से 40 के 60। अब ये कह रहा है कि अब इन दोनों का डिफरेंशियल देखें तो कितना है? 20%। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि 40% मत मिला और 160 मतों से वो क्या हो गया? हार गया। अगर प्रतिशत में बात करें तो वो 20% से क्या हुआ? हार गया। और मतों से बात करें तो वो कितने मतों से हारा? 160 से। एक ही बात है ना। तो 20% है 160 के बराबर, तो 160 बटा 20। अब आगे पूछा है कुल पढ़ने वाले मत कितने थे? तो कुल कितने हैं? 100। तो इनटू में हम क्या करेंगे? 100। अब 20 कट जाएंगे 100 में 5 बार, और 5 इंटू 160 कितने होते हैं? 800। तो औसत नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 2 राइट। हमारा आंसर क्या मिला? 800। बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी को 40% वोट पाने के लिए बाद भी 10,000 मतों से वो क्या हो गया? पराजित यानी हार गया। तो कुल वैध मतों की संख्या क्या है? उसी टाइप का ही क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। तो कुल कितने पढ़े? 100%। और एक प्रत्याशी को कितना मिला? 40%। अगर इसको 40 मिला तो अगले वाले को क्या मिलेगा? जीतने वाले को 60%। इसका अंतर कितना है? 20%। और ये कह रहा है कि ये 20% वोट से हारा, लेकिन बात कर रहा है कि 10,000 मतों से क्या हुआ? पराजित। अब मतों का डिफरेंशियल पूछे तो कितना है? 10,000। तो ये जो 20% है ये 10,000 के क्या हो गए? इक्वल। अब पूछा कि कुल वेद मत कितने थे? तो कुल वेद मत कितने? 100%। तो बहुत सिंपल है, 10,000 बटा 20, और इनटू में क्या लिखेंगे हम? 100। ये कट गया 5 बार, और 5 इंटू 10,000 कितने होते हैं? 50,000। तो हमारा आंसर क्या मिला? 50,000। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो उस नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 2 राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 कह रहा कि किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। जिस प्रत्याशी को कुल पढ़ने वाले वेद मतों का 62% मत मिले वे 144 मतों की अधिकता से जीत गया। तो वेद मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन को। तो देखो, कुल वेद मत कितने हैं? 100%। जीतने वाले को कितने मिले हैं? 62%। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 38%। बहुत सिंपल है। अब इनका परसेंटेज का डिफरेंशियल कितना है? तो परसेंटेज का डिफरेंशियल है 24%। इनका अंतर कितने परसेंटेज में पूछे तो ये कितने परसेंटेज से जीता? 24% से। लेकिन यहाँ पे कह रहा है वो कितने मतों से जीता? 144। जो 24% है ये किसके बराबर है? 144 के। तो आगे पूछा वेद मतों की कुल संख्या। तो वेद मत कुल कितने हैं? 100। तो हम क्या करेंगे? 144 बटे 24 गुणा क्या लिखेंगे? 100। अब 24 कट जाएंगे 144 में कितनी बार? 6 बार। और 6 इंटू 100 कितने होते हैं? 600। तो हमारा आंसर क्या मिला? 600। यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट। बहुत सिंपल था। क्वेश्चन 4,
क्वेश्चन 4 कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया, यानी 5% लोगों ने भाग नहीं लिया। अब भाग नहीं लिया और विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला और 4000 मतों से विजय होता है, और हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा और घुमाया है। तो लो, कुल मत कितने हैं? 100, लेकिन 5% मतों ने क्या हुआ? भाग नहीं लिया। अब 5% भाग नहीं लिया और जो भाग नहीं लिया और जो उम्मीदवार जीता उसे कितना मिला? 48%। तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो हमें क्या मिलेगा? हारे हुए उम्मीदवार का परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये लो, 100 माइनस 53। तो हारे हुए उम्मीदवार का परसेंटेज कितना मिला? 47%, राइट। तो अब देखो, 47% मिला हारे हुए उम्मीदवार को और जीते हुए उम्मीदवार को कितना मिला? 48%। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1%। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 4000 मतों से क्या हुआ? विजय होता है। तो 1% किसके बराबर है? 4000 के बराबर। आगे पूछ रहा है कि हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ। तो बहुत सिंपल है, ये लो, 4000 है जो 1% के इक्वल है, और हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिला? 47%। तो गुणा में क्या लिखेंगे? 47। तो 47 इंटू 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,88,000, यानी औसत में हो जाएगा 3, राइट। बहुत सिंपल था। वापिस बता रहा हूँ कि 5% उम्मीदवारों ने भाग नहीं लिया। कुल उम्मीदवार थे 100, कुल मतदाता थे 100, उनमें से 5% ने भाग नहीं लिया और जीते हुए उम्मीदवार को मिले 48%। तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने मिले? 47%। अगर हारे हुए उम्मीदवार 47% है और जीते हुए उम्मीदवार को 48% मिला, तो ये 1% से जीत करता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है? नंबरों में बात करें तो ये कहता है 4000 मतों से क्या होता है? विजय। यानी जो 1% है वो 4000 की क्या है? बराबर। तो 4000 बटे 1 और हारे हुए उम्मीदवार को मिला 47, तो 47 से गुणा। तो हमें आंसर मिला 1,88,000। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से क्या हो गया? फेल। तो कुल अंकों की संख्या ज्ञात करो। बहुत सिंपल है, ये लो, पास होने के लिए क्या चाहिए? 33%, और उन्होंने प्राप्त कितने किए? उन्होंने प्राप्त किए 25%। उन्होंने प्राप्त किए हैं 25%। लेकिन यह क्या कहता है? 40 अंकों से वो क्या हो गया? फेल। अब यहाँ पे परसेंटेज में डिफरेंशियल देखें तो कितना है? 8%। और नंबरों में डिफरेंशियल देखें तो वो कितने नंबरों से फेल हुआ? 40 नंबरों से। तो जो 8% है ये किसके बराबर है? 40 के। यानी 8% से वो क्या हो गया? फेल। नंबर में पूछे तो 40 नंबरों से क्या हो गया? फेल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40 बटे 8। जो 8% है वो 40 अंक के बराबर है। अब आगे पूछा है कुल अंकों की संख्या। तो कुल अंक कितने हैं? 100। कुल अंक आते ही 100 से गुणा। तो 8 का भाग 40 में गया 5 बार, 5 इंटू 100 होते हैं 500। तो कुल अंक थे 500। तो औसत में हो जाएगा 3, राइट। बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त होता है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो अधिकतम अंक है, अधिकतम अंक मतलब कुल अंक, ठीक है, या पूर्णांक। तो देखो 30% अंक प्राप्त करना है और उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया, यानी 30 करने थे और उसे कितने मिले? 25%। अब ये कहता है 40 नंबरों से वो क्या हो गया? अनुत्तीर्ण, यानी फेल हो गया। तो इनके बीच का अंतर कितना है परसेंटेज में?
5% का अंतर है। जो 5% का अंतर है वो किसके बराबर है? 40 के। तो 40 अंकों के बराबर। यहाँ पे बात करें वो 5% से क्या हुआ? फेल। अंकों में बात करें तो 40 अंकों से क्या हुआ? फेल। तो हमारा आंसर आ जाएगा 40/5। और पूछा है अधिकतम अंक यानी कुल अंक, पूर्णांक, अधिकतम अंक थे 100। 5 कट गए 40 में 8 बार, 8 × 100 होते हैं 800। तो कुल अंक कितने थे? 800। तो औसत में हो जाएगा 3 राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र ने 20% अंक हासिल किए और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया। तो बताइए पूर्णांक क्या, यानी कुल अंक कितने, अधिकतम अंक कितने? सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है। तो ये लो, कितने अंक प्राप्त करने थे? 36%। लेकिन उसको मिला कितना अंक छात्र को? 20%। और 12 अंकों से क्या कर दिया उसको? अनुत्तीर्ण। अब परसेंटेज में इसका अंतर देखे तो कितना है? 16। अब ये 16% है जो 12 अंकों के क्या है? बराबर। तो 12/16। अब आगे पूछा है पूर्णांक कितना था? तो पूर्णांक हमेशा 100 पे निकाला जाता है। तो 4 की टेबल में 3 बार, 4 की टेबल में 4 बार, 4 की टेबल में 100 25 बार, और 25 × 3 कितने हो गए? 75। तो हमारा आंसर कितना मिला? 75, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में कुल प्राप्तांक ज्ञात करो। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको और घुमाया है। तो ये लो, पास होने के लिए अंक चाहिए 40%, और यहाँ पे आगे कह रहा है 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंक से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण। 40% अंक चाहिए पास होने के लिए, और इसको मिले 178 और 22 अंकों से फेल हो गया। तो मतलब पास होने के लिए अंक कितने चाहिए? 178 + 22। तो कितना हो गया? 178 में 22 जोड़े तो कितने हो गए? 200। यानी 200 अंक चाहिए पास होने के लिए। और प्रतिशत में बात करें तो कितना प्रतिशत चाहिए पास होने के लिए? 40। यानी जो ये 40% है, ये 200 की क्या है? इक्वल। तो हमारा आंसर निकलना आसान हो गया, 200/40। आगे पूछा है कुल प्राप्तांक ज्ञात करो। तो कुल प्राप्तांक 100 पे निकाला जाता है। अब 40, एक 0 से एक 0 कैंसिल, और 4 का भाग गया 20 में 5 बार, और 5 × 100 होते हैं 500। तो हमारा आंसर भी क्या आया? 500। तो औसत में हो जाएगा 2 राइट। बहुत सिंपल थे, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किए क्वेश्चन को। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।